भारतीय जनता पार्टी की नागौर की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने आज से 4 दिन पहले जो बयान दिया था उससे पूरे देश में सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की भरपूर कोशिश करी है और नागौर में स्थानीय स्तर पर गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल भी यही कोशिश कर रहे हैं और इसे ऐसे कहा बताया जा रहा है विरोधी गुट की तरफ से कि बीजेपी संविधान बदलने की बात कर रही है। हालांकि ज्योति मिर्धा ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है कि पहले भी संशोधन हो चुके हैं और हमने संशोधन की बात कही थी। तो हम पहुंचे हैं हनुमान बेनीवाल जो कि प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन के, उनसे इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया लेने के लिए कि आप लोग किस तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हो और ज्योति मिर्धा ने जो बयान दिया उस पर आरएलपी का या गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर बेनीवाल का क्या कहना है, तो अब उनसे प्रतिक्रिया इस पर लेंगे। सर, ज्योति मिर्धा ने जो संविधान के मामले में जो बयान दिया, आपकी ट्विटर पर प्रतिक्रिया आई है? देखिए, ये बयान ज्योति मिर्धा का बयान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की मूल भावना है। अमित शाह, मोदी सहित तमाम जो पार्टी को चला रहे पीछे से, उनकी इच्छा है कि एक बार 400 पार होने के बाद एनडीए के जो घटक दल हैं उनके भी एक एक करके लात मार के भगा देंगे उनको। जिस तरह पहले एनडीए के घटक दलों को भगाया था, छोटी पार्टियां उनको निकल गए थे, हमारे जैसे लोग बच के निकले थे उनके वहां से, जिनके पास किसी तरह का वो नहीं था उनको डरा नहीं सके। अब संविधान बदलने के लिए ये करेंगे प्रयास कि एक तो चुनाव प्रणाली को चेंज कर देंगे, अपने हिसाब से परिसीमन करेंगे, अपने अलग अलग संसदीय क्षेत्र और हिसाब से बना देंगे जिसमें वो जीत सके, कर सके। और दूसरा, आरक्षण को खत्म करने की इनकी एक बहुत बड़ी साजिश है कि 400 पार के बाद कोई नहीं बोलेगा, तमाम देश में आरक्षण। जब सेना को ठेके पे दे सकते हैं, किसानों को परेशान कर सकते हैं, अब तो आरक्षण ही बचा और क्या। ये दलित विरोधी है, ये किसान विरोधी है, जवान विरोधी है। और सबसे ज्यादा भारी भ्रष्टाचार अगर इतिहास में हुआ तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इसी पार्टी ने किया। गौ मांस निर्यात करने वाली कंपनियों से भी इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा ले लिया, उनको मदद करी। कहाँ तो गाय की बात करते हैं और कहाँ उन लोगों से इन लोगों ने पैसा लिया। ये देश बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति से गुजर रहा है। लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा और एनडीए गठबंधन को हराना जरूरी है। इंडिया अलायंस जो हमारा अलायंस है वो इस बार इनको कड़ी टक्कर देश के अंदर दे रहा। बौखलाए में सारे के सारे, और बौखलाहट के अंदर इस तरह की बातें जो नहीं कहने वाली वो बातें भी ये लोग कह देते हैं। और ज्योति मिर्धा ने जो बयान दिया है इसका साफ साफ संकेत है कि अंदर की बात वो लेके आई है कि संविधान ही बदल देंगे पूरा, ताकि चुनाव कराएंगे नहीं बाद में और आरक्षण को खत्म करेंगे। ये बयान निंदनीय, हमने कल इसकी निंदा की थी। नागौर के अलावा आप और कहीं प्रचार करने के लिए जा रहे हो? 1-2 दिन बाद पहले चरण के जो है उसमें 3-4 जगह जाऊंगा, उसके बाद दूसरे चरण का मतदान है, वहाँ भी मैं 5-7 लोकसभा क्षेत्र। एक इस बात की बड़ी चर्चा चल रही है, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, इनमें से कोई आ रहा है क्या नागौर? वो तो बात कर लेंगे ना। सुनो, हम सब ने नागौर के नेताओं ने तय किया कि हमें जहाँ जहाँ जिन नेताओं की आवश्यकता होगी राष्ट्रीय स्तर के प्रदेश, तो वो सब कॉन्टेक्ट में जब भी बुलाएंगे उन इलाके में डिमांड जैसी होगी वैसा हम कर देंगे, बुला लेंगे सब लोग। क्या नागौर में दबाव की पॉलिटिक्स चल रही है? अभी आपने पहले जिक्र किया था दबाव कर्मचारियों पे, आम जनता पे, काम लोभ लालच देके कि भाई किस तरह बीजेपी की तरफ मोड़ा जाए, डराया जा रहा लोगों को प्रशासन के द्वारा। लेकिन नागौर का मतदाता डरने वाला नहीं, वो तो रोज संघर्ष किया नागौर के लोग। ठीक है, जो संविधान को लेकर बयान दिया, साथ ही जो स्थानीय मुद्दे, इन सभी मुद्दों को लेकर हनुमान बेनीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वैसे कल ही दोनों नेता अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। ज्योति मिर्धा भी अपनी बात कह चुकी है कि उन्होंने इस तरीके की बात कही नहीं है, पहले भी संविधान में बदलाव हुए हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आरएलपी और जो कांग्रेस के गठबंधन के नेता वो ये कह रहे हैं कि ये इस तरह की बात बीजेपी अभी से कर रही है कि 400 पार जब सीट आएगी तो संविधान को ही बदल दिया जाएगा। ये दोनों पक्ष की अपनी अपनी बातें हैं। साथ में जो नागौर के स्थानीय मुद्दे हैं या कुछ घटनाक्रम पिछले 2-3 दिनों से हुए, उसे लेकर भी बेनीवाल ने एक बयान दिया कि लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि लोग वोट करें और दबाव की पॉलिटिक्स की जा रही है। जो भी सरकारी लोग हैं या अन्य लोग हैं उन पर दबाव इस तरीके का बनाया जा रहा है। तो ये कुल मिलाते हनुमान बेनीवाल की तरफ से ये बयान है। हालांकि ज्योति मिर्धा भी अपना बयान दे चुकी है। कल ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट कर दिया था कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया, मैंने संवैधानिक बदलाव या संशोधन को लेकर अपनी बात कही थी, लेकिन इसे और तरीके से मोड़ दिया गया। तो सबकी अपनी अपनी देखिए सियासत है। और ये सुबह का टाइम है, तो बेनीवाल ने नागौर के मुद्दों को लेकर और संविधान वाले मामले में अपना बयान दिया। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि नागौर जिले में कांग्रेस व आरएलपी एकजुट है। सिंबल को लेकर भी जो कन्फ्यूजन वाली बात बीजेपी जो दावा कर रही है कि सिंबल नहीं है इस बार कांग्रेस का, तो उसका जो जवाब है वो भी बेनीवाल ने भी दिया और कहा कि नागौर में कांग्रेस
वे आरएलपी के नेता, ये सभी एकजुट है और एक मंचों पे दिख रहे, तो हमें सिंबल को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बेनीवाल का दावा है। दूसरी तरफ ज्योति मिर्धा ने ये कहा ही था कि इस बार तो कांग्रेस का सिंबल ही नहीं है आज़ादी के बाद पहली बार, तो जनता किसे तय करेगी, किसे लोकसभा में भेजेगी, ये नागौर की जनता तय करेगी। बेनीवाल की संविधान वाले मामले में प्रतिक्रिया ली है, कोशिश करेंगे कि आज ज्योति मिर्धा की भी प्रतिक्रिया ले सके। हालांकि दोनों नेताओं ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रियाएं पहले ही दे दी है।